नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। जब कंपनी को अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता हो, कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, तो सबसे सरल साधन है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अतिरिक्त वित्त प्राप्त करना, अतिरिक्त अंश पूंजी प्राप्त करना। इसके लिए कंपनी नए अंशों का निर्गमन जनता में करेगी और उसके द्वारा आवश्यक मात्रा में वित्त प्राप्त करेगी और अपनी पूंजी को बढ़ाएगी। यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत अंश पूंजी के सभी अंशों को निर्गमित नहीं कर रखा है, तो इस स्थिति में अनिर्गमित अंशों को निर्गमित करके आवश्यक वित्त व आवश्यक पूंजी प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत अंश पूंजी के सभी अंशों को निर्गमित कर रखा है, तो उस स्थिति में अधिकृत अंश पूंजी को नए अंशों के निर्माण द्वारा बढ़ाया जा सकेगा, धारा 62 के अनुसार। और जब कंपनी नए अंशों के निर्माण के द्वारा अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाएगी, तो इसके लिए उसे अपने पार्षद सीमा नियमों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन करना होगा। साथ ही प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, S सिक्योरिटी, E एक्सचेंज, B बोर्ड, I इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी यदि कंपनी नए अंशों के निर्माण से अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाती है तो। सेबी यानी SEBI सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज से अनुमति लेने के साथ साथ कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में भी आवश्यक संशोधन करना आवश्यक होगा। पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि किए जाने की कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाएगी, लेकिन नए अंशों के निर्गमन के संबंध में सभी आवश्यक प्रविष्टियां कंपनी के पुस्तकों में कर ली जाएंगी। नए अंशों के निर्गमन के समय सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने पर बैंक खाते को डेबिट किया जाएगा और अंश आवेदन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्रविष्टि होगी आवेदन राशि प्राप्त करने की बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इस अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए अंश आवेदन खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि होगी अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब बंटन राशि देय होगी, तो इस बंटन राशि को देय होने पर इसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बंटन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर प्रविष्टि होगी बंटन खाता डेबिट और पूंजी खाता क्रेडिट, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर बंटन खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। बंटन राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि कर दी जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद मांग राशि देय होने पर उसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मांग राशि खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी मांग राशि देय होने पर प्रविष्टि होगी शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसके बाद मांग राशि प्राप्त होने पर बैंक खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और मांग राशि खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मांग राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कॉल अकाउंट। इस तरीके से नए अंशों के निर्गमन से कंपनी अपने वित्त को बढ़ा सकती है, अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है और कंपनी में आवश्यक लेखा प्रविष्टियां कर दी जाएंगी और इस बढ़ी हुई अंश पूंजी को कंपनी के चिट्ठे में भी बढ़ाकर दिखा दिया जाएगा।